आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक कॉन्टैक्टर का कनेक्शन टाइमर के साथ करेंगे जिससे कि कॉन्टैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद ऑफ हो जाए। कितना देर के बाद में ऑफ होगा वो डिपेंड करेगा टाइमर में हम क्या टाइम सेट कर रहे हैं। अब ये जो स्टार्टर है इसको बनाने के लिए मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ में पूरा प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास में कोई मोटर है, उस मोटर को चालू और बंद करने के लिए इस वाले कॉन्टैक्टर का आप इस्तेमाल कर रहे हो। कॉन्टैक्टर का जो पावर टर्मिनल है उसके साथ आपने मोटर को कनेक्ट कर दिए। अब ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद में बंद करना है। मान लीजिए कि आपका जो कॉन्टैक्टर है वो यदि ऑन हो जाता है तो आपको आधे घंटे के बाद इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करना है। तो आपके मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑन डिले टाइमर। अब ये जो दोनों डिवाइस है इनका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में पूरा का पूरा कनेक्शन एक्सप्लेन किया गया है। इस कनेक्शन में आप देख सकते हो कि जो हमारा फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को ले जाके एक पुश बटन के साथ कनेक्ट करना होगा। ये जो पुश बटन है ये पुश बटन हमारा स्टार्ट पुश बटन होगा। इसको प्रेस करने से हमारा जो मोटर है वो ऑन हो जाएगा और इस वाले सर्किट में मोटर को ऑफ करने के लिए मैं कोई भी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ करने के लिए केवल टाइमर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके साथ हमें दो वायर को कनेक्ट करना होगा। एक वायर जाएगा हमारा फेज सप्लाई के लिए और दूसरा वायर जो होगा उसको ले जाके कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो इतना कनेक्शन हम कर देते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे मेरे पास में एक पुश बटन है जिसके टर्मिनल के साथ मैंने ऑलरेडी दो वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इस पुश बटन का जो एक वायर है इस वायर को लेके जाना है और जो हमारा MCB है MCB का जो फेस वाला टर्मिनल होगा उस टर्मिनल के साथ इस वायर को हमें कनेक्ट करना होगा। अब इस पुश बटन का जो दूसरा वायर है इसको लेके जाना है और जो हमारा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, तो इस वाले टर्मिनल के साथ हमारा जो पुश बटन है उसका जो वायर है उसको कनेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार जो हमारा फेज सप्लाई है इसी फेज सप्लाई से एक वायर को ले जाके टाइमर का जो NC कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को हमें इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं एक वायर को ले जाके जो मेरा MCB है इस MCB का जो फेज सप्लाई है उसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाना है और जो टाइमर का NC कॉन्टैक्ट है, जैसे कि आप इस टाइमर में देखोगे यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में बताया गया है कि जो हमारा 5 नंबर और 8 नंबर का टर्मिनल है वो होता है NC कॉन्टैक्ट। तो NC कॉन्टैक्ट को हमें इस्तेमाल करना होगा। तो इस वायर को ले जाके मैं क्या करता हूँ कि जो 5 नंबर का टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो टाइमर का बेस है इस बेस का जो आउटपुट है जहाँ पे हमें NC कॉन्टैक्ट वाला पावर सप्लाई मिलेगा उस वाले कॉन्टैक्ट पे एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वाले वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस सर्किट डायग्राम में आप देखोगे जो हमारा टाइमर है इस टाइमर से पावर सप्लाई जाएगा कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पे और यहाँ से एक वायर को ले जाके कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ लूप किया गया है। यहाँ पे हमें वायर का लूपिंग इसलिए करना पड़ेगा जिससे कि यदि स्टार्ट पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए कॉन्टैक्टर को चालू कर दे और कॉन्टैक्टर जैसे ही चालू होता है तो इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए कॉन्टैक्टर को होल्ड कर दे। मतलब कि अभी के टाइम पे हम होल्डिंग सर्किट को बना रहे हैं। तो होल्डिंग सर्किट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा उस एनो कॉन्टैक्ट पे एक वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर का कोयल का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो होल्डिंग सर्किट हमारा बन चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि जो हमारा टाइमर है इस टाइमर को पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसी के जरिए प्रोवाइड करना है और न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इन दोनों वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद वर्किंग को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो वायर है इस वायर को ले जाके कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके जो मेरा टाइमर है उस टाइमर को ऑन करने के लिए फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वाले बेस का जो 2 नंबर का टर्मिनल है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अब मुझे केवल इस कॉन्टैक्टर और टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे 2 ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन दोनों वायर को ले जाके मेरा जो एमसीबी है इस एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब ये जो एक वायर है इस वायर को ले जाके कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे A2 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। इसके बाद जो एक वायर बच गया है इस वायर को ले जाके टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए जो न्यूट्रल वाली टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो बेस है इस बेस पे कौन से टर्मिनल पे आपको कौन सा वायर कनेक्ट करना है, इसको यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली आप टाइमर का जो सर्किट डायग्राम है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया गया जिसमें कहा गया है 2 नंबर और 7 नंबर के टर्मिनल पे आपको इनपुट पावर सप्लाई देना है और NONC कॉन्टैक्ट का सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। तो जब भी आप कभी कनेक्शन करने जाओ तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा कनेक्शन को करिएगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा टाइमर है इस टाइमर को मैं बेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। कनेक्ट करने के बाद जो हमारा टाइमर है इस टाइमर में हमें टाइम को सेट करना होता है। फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 सेकंड का टाइम सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 7 सेकंड का टाइम सेट कर दिया। अब ये जो कॉन्टैक्टर है इसके साथ में इस वाले लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कॉन्टैक्टर मेरा ऑन कंडीशन में है कि नहीं है। तो फाइनली हमारा स्टार्टर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो चुका है। अब मेरा कॉन्टैक्टर केवल 7 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। फिलहाल के टाइम पे मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस वाले टाइमर में 7 सेकंड का टाइम सेट किया हूँ। आप चाहें तो 30 मिनट 1 आवर जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हो। तो ये जो कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑफ हो रहा है तो मेरा जो टाइमर है ये टाइमर भी रीसेट हो जा रही है, जिससे कि यदि मैं दोबारा इसको प्रेस करूं तो दोबारा ऑन हो जाएगा। यदि आप टाइमर का कनेक्शन डायरेक्टली प्रोवाइड कर दोगे तो इस कंडीशन में यदि आपका कॉन्टैक्टर एक बार ऑफ हो जाता है तो दोबारा आप इसको चालू नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी के टाइम पे इस सर्किट में आप दोबारा से कॉन्टैक्टर को चालू कर सकते हो। दोस्तों मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो टाइमर है उस टाइमर के साथ किस प्रकार से हम सेंसर को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि सेंसर के जरिए हम टाइमर को ऑपरेट करवा सके और जो टाइमर होगा उसके जरिए हम हमारे लोड को ऑफ कर सके। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ये जो राइट वाली वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा उस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।